दावा करते हैं कि यहाँ खाद की सुनिश्चितता हो गई, दूसरी जगह का वीडियो अपने आप आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल वही तो ये स्थिति समझना। मैं अनिल यादव जी से इस पर एक रिएक्शन लेना चाहता हूँ। अनिल यादव जी, इसमें क्या वाकई आपको सियासत दिखाई दे रही है? जिस तरीके से सरकार बताने की कोशिश कर रही है कि एक अफवाह फैला दी गई कि खाद की कमी है, इस वजह से भीड़ ज्यादा जुटनी हो गई, किसी को कम भी जरूरत है अभी तो वो ज्यादा डिमांड कर रहा है, इस वजह से बहुत जल्दी खाद खत्म हो जा रहा है, क्या इस तर्क को आप मानते हैं? लोकेंद्र जी, सियासत तो इन दोनों पार्टियों का काम है। मैं न्यूट्रल बात, किसानों की बात के लिए मुझे बुलाया जाता है और किसानों का ही काम मैं करता हूं, तो इसके लिए मैं बता रहा हूं कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, जब जिसकी सत्ता रहती है वो एक दूसरे पर आरोप मढ़ती है समस्या हल करने की बजाय कि इनके ऊपर आरोप मढ़ दिया जाए और आसानी से इससे बच के निकला जा सके। सरप्लस खाद रहता है ये मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन कब जब कालाबाजारी पूर्णतः चरम सीमा पे हो जाती है, किसानों के पास पूरी तरीके से खाद पहुंच जाता है, उसके बाद में सरप्लस दिखाई देता है कि खाद पड़ा हुआ सरकार के पास, व्यापारियों के पास, उद्योगपतियों के पास, सबके पास खाद रहता है जब बोनी पूरी तरीके से हो जाती है। लेकिन जब बोनी शुरुआत होती है उस समय खाद 400 रुपए, 500 रुपए, 266 रुपए की बोरी किसानों को मिलती है। कालाबाजारी जानबूझ के की जाती है, ये इसमें सरकार का भी हाथ है, इसमें अधिकारियों का भी हाथ है, इसमें सब में। तो ये मान के चलिएगा कि जब जब भी चुनाव है या कुछ चीजें चुनाव वाले क्षेत्र में खाद पुराया जा रहा है, अन्य जगहों पे खाद की कमी दिखाई जा रही है, तो ये राजनीतिक षड्यंत्र भी माना जा सके, इसमें अधिकारियों का सम्मिलित होना भी माना जा सके, इसमें बड़े उद्योगपति व्यापारी भी शामिल है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का फॉल्ट है, फेल्यूर है, सरकार इसकी ओर ध्यान ही नहीं देना चाहती है। भाई कांग्रेस के ऊपर डालने से खाद की पूर्ति नहीं हो जाएगी। कांग्रेस और बीजेपी का दोनों, जब सरकार कांग्रेस की रही 15 महीने तब भी खाद की कमी थी, तो बीजेपी को नजरअंदाज नहीं करना था कि अगले साल क्या स्थिति बनेगी। लेकिन बीजेपी आज पल्ला झाड़ के कांग्रेस के ऊपर डाल रही है, कल कांग्रेस की सरकार आएगी वो बीजेपी भी डालेगी। ऐसे में किसानों का भला नहीं होने वाला। अब आप जाएंगे अगर दूसरे डिपार्टमेंट में कृषि के, तो वहां भी यही स्थिति बनती है कि सिर्फ एक इनकम का जरिया बना रखा है किसानों को पार्टी ने कि कहां से कितने % इनकम पाएंगे, मंडी क्षेत्र से, उद्यानिकी विभाग से, इससे मात्र एक किसानों को नोचने नबूरने के लिए पार्टियों ने, अधिकारियों ने रख रखा है। बाकी इनकी क्या व्यवस्था है क्या नहीं है इसकी ओर किसी पार्टी का ध्यान नहीं है। क्या कांग्रेस हो बीजेपी हो, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगा दो, वो बच के निकल जाओ। लेकिन सही माने में चाहे जैसे गोविंद जी बोल रहे हैं मेरे साथ चले, मैं बताता हूँ खाद की कितनी कमी है, कितनी कालाबाजारी हो रही है, कहाँ कहाँ खाद की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ लूट मार मची हुई है। अरे आपको अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता लूट मार करते दिखा रहे हैं तो आप उनको जेल में डाल दीजिए। लेकिन किसान सही मायने में आज परेशान हैरान घूम रहा है, तो इस चीज की ओर लोग ध्यान देने की जगह ये लोग बच के निकलना चाह रहे हैं, चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। मैं इस पर सवाल पूछता हूँ गोविंद मानव जी, देखिए आंकड़े दिखा देना कि सब कुछ चंगा हंसी उससे काम नहीं चलेगा। अगर कहीं डंडे पड़ रहे हैं तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच ब्लैकमेलिंग हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, माफ कीजिएगा, उसको नजर